नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल DS इम्पैक्ट में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अमेरिका की सबसे बड़ी मूर्ति के बारे में, जिसे स्टैचू ऑफ लिबर्टी के नाम से भी जाना जाता है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क हार्बर के पास एक छोटे से टापू पर बनी एक विशाल प्रतिमा है, जो अपने एक हाथ में मशाल और दूसरे हाथ में किताब लिए खड़ी है। इस प्रतिमा को सन 1886 में फ्रांस ने अमेरिका को अपने मित्रता प्रतीक के रूप में भेंट किया था। स्टैचू ऑफ लिबर्टी को बनाने में 9 साल से कुछ ज़्यादा का समय लगा था। इसके कुछ भाग फ्रांस में बने हैं, जिसमें इसका सिर भी शामिल है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी की ऊंचाई 22 मंजिला इमारत के बराबर है। आधार से लेकर मूर्ति के मसाल के शिखर तक की ऊंचाई 306 फीट है। मूर्ति के पैरों से लेकर इसके मसाल वाले हाथ तक की लंबाई 151 फीट और 1 इंच है। इस हिसाब से यह दुनिया की 47वीं सबसे ऊंची मूर्ति है। प्रतिमा का कुल वजन 2,25,000 किलो है। प्रतिमा के ताज से जो 7 नुकीली कीलें निकली हुई है, वह संसार के 7 महाद्वीपों को दर्शाती है। एक कील की लंबाई 9 फीट और वजन 68 किलो है। ताज पर 25 खिड़कियां भी है, जो धरती के रत्नों को दर्शाती है। मूर्ति के ताज तक जाने के लिए 354 घुमावदार सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी की मसाल 1876 में सबसे पहले बनकर तैयार हुई थी, परंतु 1916 में पहले विश्व युद्ध के दौरान जर्मन सैनिकों द्वारा किए गए बम हमले के कारण यह मसाल क्षतिग्रस्त हो गई थी। इसको दोबारा ठीक करने में $1,00,000 का खर्च आया था। उसके बाद मसाल की सीढ़ियों को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। प्रतिमा के बाएं हाथ में एक किताब है, जिस पर अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई 1776 की तारीख रोमन में लिखी हुई है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी का बाहरी भाग तांबे से बना है। इस मूर्ति को रोमन देवी लिबर्स से प्रेरणा लेकर बनाया गया है, क्योंकि उसे स्वतंत्रता की देवी माना जाता है। मूर्ति की ऊंचाई के कारण साल में लगभग 300 बार आकाशीय बिजली इससे टकराती है। साल 1929 और 1932 में 2 लोग इस मूर्ति से कूदकर आत्महत्या कर चुके हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो कूदने के बाद बच गए। साल 2016 में लगभग 42 लाख लोग इस मूर्ति को देखने आए थे। जब स्टैचू ऑफ लिबर्टी की मूर्ति बनकर खड़ी हुई थी, तब यह लोहे की सबसे ऊंची संरचना थी। 1982 में यह बात पता चली थी कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी का चेहरा सेंटर से 2 फीट पीछे हटकर स्थापित किया गया है। लिबर्टी की मूर्ति 879 नंबर का जूता पहनती है। तेज हवा के कारण मूर्ति 3 इंच तक और इसकी मसाल 5 इंच तक हिलती है। अमेरिका के $10 के नोट पर इस मूर्ति की फोटो छापी जा चुकी है। पाकिस्तान, मलेशिया, ताइवान, ब्राज़ील और चीन में भी स्टैचू ऑफ लिबर्टी का डुप्लीकेट बनाया गया है। इस मूर्ति के तांबे की संरचना को ढाल देने के लिए 300 अलग अलग प्रकार के हथौड़ों का इस्तेमाल किया गया है। आप लेडी लिबर्टी के पैरों को साफ तौर पर नहीं देख सकते, क्योंकि वह एक टूटी हुई हथकड़ी और जंजीरों के बीच खड़ी है। उसका दाहिना पैर थोड़ा ऊपर उठा हुआ है, जो यह दर्शाता है कि वो उत्पीड़न और गुलामी को पछाड़कर आगे बढ़ रही है। प्रतिमा के सकारात्मक अर्थ के बावजूद अफ्रीकी अमेरिकियों ने प्रतिमा को दोहरे मापदंड के रूप में देखा, क्योंकि एक तो इसके जरिए जाति के प्रवाह किए बिना सभी के लिए स्वतंत्रता और न्याय का देश होने का दावा किया जा रहा था, जबकि उस समय अमेरिकी समाज में भयंकर रंगभेद मौजूद था। मूर्ति के निर्माण के कुछ सालों बाद यह आप्रवास का प्रतीक बन गया। इन सालों के दौरान जब यूरोप से 90 लाख लोग अमेरिका में बसने के लिए आए, तो यह मूर्ति अक्सर पहली चीज़ होती जिसे वे नाव से पहुंचते समय देखते थे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।